हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, इसके पहले कि आप लोग कूद फान के पाइल सिलेक्शन में जाओ, सुन लो, पहले सुन लो। इस वक्त ठीक है, आप लोगों के एंसेस्टर्स लाइक कलेक्टिव ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के एंसेस्टर्स कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको हील करने में हेल्प कर रहे हैं, लाइक वो आपको हील करने की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना। सो एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप लोग स्पेसिफिकली इस वक्त सो, और अगर सो नहीं पा रहे हो तो मेडिटेशन करो। ठीक है, आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अपने तरफ से उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। ठीक है, एंसेस्टर्स इस वक्त इस बात को पूरी तरीके से रिकग्नाइज कर चुके हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, पर फिर भी उस फैमिली में जन्म लेने की वजह से वो ट्रेड्स आपने पिक किया है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स भी हो सकते हैं जो आप पास्ट लाइफ से लेकर के आए हो। ठीक है, वो सिलेक्टिव कुछ लोगों का है, पर ज़्यादातर बिकॉज आप अपने फैमिली के चोजन वन हो और आप बहुत लंबे समय से चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो भी अपने हिस्से का योगदान देना चाहते हैं। ठीक है, एंड जब आप सो रहे हो, दैट इज़ द टाइम जब वो एक्चुअली में आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके साथ मिल करके काम कर सकते हैं। ऐसे में आपका सपनों में उन्हें देखना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, वो कुछ करेंगे जैसे कि आपका हाथ टच करना या उनके प्रेजेंस में रह करके आपको बहुत अच्छा अच्छा हीलिंग वाली फीलिंग आना, एंड आप बेसिकली उन्हें सपनों में देखोगे। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो ये सारी चीज़ें बहुत छुप छुपा करके कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के जो फैमिली के जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, अटैचमेंट्स है एंड ऑल दैट स्टफ, कार्मिक अटैचमेंट्स जो है, नेगेटिव एंटिटीज़, एनर्जीज, ये बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप में से कुछ लोग सो भी नहीं पा रहे हो क्योंकि ये नेगेटिव एंटिटीज़ आपको सोने नहीं दे रहे। आप सोओगे नहीं, आपको हीलिंग रिसीव होगा नहीं। ठीक है, और आपका डीएनए एक्टिवेशन होगा नहीं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें वो बहुत साइलेंटली, अंडर हैंडेडली, एकदम दबे पाव वो कर रहे हैं ताकि जितना हो सके इन नेगेटिव एंटिटीज़ को कम ही पता चले, क्योंकि जितना कम जानेंगे कम इंटरफेरेंस क्रिएट कर पाएंगे और आपके एंसेस्टर्स प्रॉपरली आप लोगों को हील कर पाएंगे। उन्हें सफिशिएंट टाइम चाहिए ताकि वो आपको हीलिंग दे सके। ठीक है, एंड आपको भी अपने आप को सफिशिएंट टाइम देना है ताकि आप उस हीलिंग को रिसीव करके उसे प्रोसेस कर सको और अपने आप को उन पेन से, उन साइकिल से अपने आप को मुक्त कर सको। ठीक है ना। नाउ विल गेट इन टू द पाइल सिलेक्शंस। ठीक है, मैं 2 पाइल्स आज रख रही हूँ। ब्लू वाला पाइल 1 एंड पीच वाला पाइल 2 है। ठीक है, एग्जैक्टली वो क्या है जो वो आपको हील करने में हेल्प कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हो ताकि आप उन्हें सपोर्ट कर सको। आप उन्हें हेल्प करोगे अपनी हेल्प करने के लिए। विल गेट इन टू दोज मैसेज। ठीक है, आप सिलेक्ट कर लो ब्लू वाला पाइल 1 एंड पीच वाला पाइल 2। ठीक है, आई स्टार्ट ऑफ विथ ये ब्लू वाला। ओके, पाइल 1 के लिए उनके एंसेस्टर्स उन्हें क्या क्या हील करने में हेल्प कर रहे हैं, व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर वी हीलिंग टुडे। ठीक है, आपके साइकिक एबिलिटीज़, आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत, आई फील कि काफ़ी लंबे समय से रह रहे कि आपको इंट्यूशन आपका फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, इमोशनल बहुत वूंडिंग्स है। ठीक है, इमोशनल बॉडी में बहुत वूंडिंग है जिसकी वजह से आपके इंट्यूशन में गड़बड़ आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए रह रहे कि आप डाउट करो कि मेरा ईगो है या फिर मेरा दिमाग की बात है या फिर सच में मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन है उसमें। तो इसी चीज़ को वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भीतर इनर बैटल शुरू हो जाता है, दिल और दिमाग के बीच में ना फाइट छिड़ जाती है, बिकॉज कुछ वूंडिंग्स है, कुछ स्पेसिफिक वूंडिंग्स है, बहुत ही जो क्लोज टू द हार्ट जिसे नहीं कहते, कुछ वूंडिंग्स है जिन्हें बिना हील किए आपका इंट्यूशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सोलर प्लेक्सस एनर्जी। ठीक है, दैट्स द थर्ड चक्र, सोलर प्लेक्सस।
क्योंकि सेल्फ डाउट एंड ईगो वाला इशू जो है ना, इट्स लाइक आप जब भी कोई काम करने की कोशिश करते हो, आपके आसपास वाले अगर आपके अंदर डाउट डाल रहे हैं और आप इन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हो, उनकी बातों को अहमियत दे बैठे हो, तो ऑफकोर्स उनकी बातों का असर हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है ना। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक बहुत डाउटफुल थे, लाइक कोई भी काम शुरू करने से पहले इतना नेगेटिव बातें करते थे कि वो काम शुरू ही नहीं हो पाता, एकदम से सब कुछ बिगड़ जाता था, शुरू होते होते चीज़ें बर्बाद हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, आपने भी इसे अब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है ना। एंड यू नीड टू रिलीज दोज थिंग्स। इट्स देखना, आपके कार्मिक्स में से कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा आपके आसपास भटकते रहते, भटकती आत्मा की तरह। दे वॉन्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। और जहाँ उन्हें पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, या अगर आप उन्हें उनके साथ कुछ भी शेयर करते हो, एकदम से वो नेगेटिव बकवास करने लग जाते हैं एंड आपका मूड ख़राब हो जाता है, और फिर आपको वो काम करने का आपका मन ही नहीं करता है, डाउट आ जाता है ना। दैट टेल्स मी कि अभी भी आप वैलिडेशन के लिए उनके तरफ देख रहे हो, एंड आप फोकस अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर अभी तक अपने 100% रखा नहीं है। तो वहाँ पर एक ब्लॉकेज है, ठीक है, जहाँ पर आपके फेथ में प्रॉब्लम है बॉस, आपके विश्वास में अभी भी छेद है। I'll say the way I'm seeing this, ठीक है। एंड इस कार्मिक साइकिल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। इट्स लाइक ये जानबूझ के आपके भीतर डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी सेकंड आप उस घर को, उस जॉब को छोड़ करके नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो, ठीक है। आप में वो क्षमता है, आपके पास ये नई बिगनिंग्स है, ठीक है। और इसलिए आपके भीतर, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज़ योर टैलेंट, दिस इज़ यू, ठीक है। You are a very pure soul, you are showing up like the queen of cups, ठीक है। very nurturing, very beautiful, intelligent, emotionally intelligent person हो आप। दूर से आप एनर्जी को पिक कर सकते हो, clairvoyant हो, clairaudience हो, clairsentience हो, आप सेंस कर सकते हो एनर्जीज को, दूर से भनक पड़ जाती है आपको, चीज़ें होने से पहले आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। What now you have new beginning, सच बोलने की क्षमता, चीज़ों को शुरू करने की क्षमता, ठीक है। बट चीज़ों को शुरू करते ही ये लोग आपके भीतर कॉन्फ्लिक्ट लेकर के आ रहे हैं। इट्स लाइक आप उनकी एनर्जी पिक कर बैठ रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन नहीं हो, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो सकते हो, ऑफकोर्स हो सकते हो, बट ये जो पेसिमिज्म है, नेगेटिव एनर्जीज़ है जो आप उनका ऑब्जॉर्व कर लेते हो, या उनकी बातों को सीरियसली ले लेते हो, पर्सनली ले लेते हो, इसलिए इन लोगों को पता है कि कौन सी बात बोलने से आप पर असर कर जाएगा, ठीक है। बिकॉज वो पार्ट आपका अनहील्ड है, उनकी बातों का असर हो जाता है आज भी आपके ऊपर, ठीक है ना। इसकी वजह से जंग छिड़ जाती है आपके भीतर। दिस पीपल कैन बी वेरी ड्रामेटिक, एक से ज़्यादा पर्सन हो सकता है, ठीक है। एक फेमिनिन, बहुत सारे मैस्कुलिन्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग, सबके अलग अलग सिचुएशन है। ये ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, जानबूझ के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, आपके काम में बाधा आए इसलिए आपको डिले कर सकते हैं, यू नो, जानबूझ के आपके हाथों में कोई जिम्मेदारी दे देना। इट्स लाइक उन्हें पता है कि सुबह के इस टाइम पे आप नींद से उठते हो, उठ करके आपको ऑफिस जाना होता है, उसी टाइम पे वो बाथरूम को रिजर्व कर ले ताकि आप नहा धो करके फ्रेश ना हो सको। ऐसे माने बचकानी ड्रामेटिक सिचुएशंस वो क्रिएट करते हैं, बकवास बातें करते हैं, एंड जानबूझ के ये ग्रुप में करेंगे ताकि हर कोई अगर एक साथ एक ही चीज़ को बोलते हैं तो वो ऑब्वियसली वो नेगेटिव एनर्जी आप अब्जॉर्ब कर लोगे। सो कॉन्स्टेंटली अपने आप को क्लेंस करते रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे नो दैट द साइकिल इज़ एंडिंग, दिस इज कार्मा, कार्मिक सिचुएशन है ये, ठीक है ना। ये लोग आपके क्षमताओं के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। एंड इस वक्त आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपके इन्हीं वुंडिंग्स को यू नो हील करने के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपके कौन से एंसेस्टर इस वक्त आगे आ रहे हैं, विल सी इन टू दैट। आई जस्ट चेंज माई पोजिशन इन सिटिंग, मैं लिटरली ये योगा पोस्चर में चेंज कर ली। सो आप में से कुछ के जो एंसेस्टर्स हैं वो योगा प्रैक्टिस करते थे। आई एम सीइंग समबडी वेरी ओल्ड, लाइक बहुत बुजुर्ग है,
वो बहुत लंबे समय तक उन्होंने जिया था, लाइक 100 ये बहुत ही somebody कोई ऐसा है जो बहुत ही ओल्ड है, लाइक रियली रियली वेरी ओल्ड, लाइक 190 ईयर्स इन्होंने जिया है। एंड प्रॉब्ली आप इस पर्सन को पहले मिले नहीं हो, लाइक आपके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर। ऑफ कोर्स अगर कोई फोटोग्राफ या पेंटिंग नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आप उन्हें नहीं पहचानते हो, बट आपके ये एंसेस्टर्स इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आगे नहीं बढ़ने देना इन लोगों का, इट्स कॉजिंग सम इफेक्ट। इट्स लाइक आपका जो ये एंसेस्टर है वो खुद भी बहुत ही सात्विक रहे हैं, ठीक है, यू नो उनका कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स रहे होंगे, लाइक वो पूजा पाठ करने वालों में से होंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान होंगे, ठीक है। इवन इफ दे दिस पर्सन वाज रिलीजियस, उनका भगवान के ऊपर विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक है ना। एंड वो उनके प्रेजेंस में शायद आप लोग के घर वालों में से किसी एक ने गड़बड़ कर दी, लाइक उनके ज़माने में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ टॉक्सिसिटी समय के साथ उभर के बाहर आई है, एंड उन टॉक्सिसिटीज़ को कहीं ना कहीं अब आपको झेलना पड़ रहा है, ठीक है। लाइक इट्स इन द प्रैक्टिस, फैमिली के प्रैक्टिस में आ गया है, और वो जानते हैं कि ये इनसे वो सहमत नहीं है, लेट्स जस्ट से दैट, ठीक है। ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी, उनके ज़माने में वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सेकंड नहीं करते थे, यू नो। कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ देखने जानने के बाद भी दे लाइक वो बहुत अच्छे हैं। एक सेकंड, एक बात बताओ, जो लोग टॉक्सिसिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, एंड अपने टॉक्सिसिटी में खुद तो सेल्फ साबोटाजिंग प्रैक्टिसेस कर ही रहे हैं, बुलशिट कर ही रहे हैं, प्लस दूसरों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इन दूसरों में कुछ बच्चे हैं, कुछ प्योर सोल्स हैं, कुछ बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, वो उन्हें भी स्पॉइल कर रहे हैं, उन्हें भी इस पाप का हिस्सा बना रहे हैं, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे वाहियात लोग अच्छे कैसे हो गए? डोंट रबिश मी आउट हियर प्लीज़। ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी ना इस वक्त बहुत अपसेट है कि सारे टॉक्सिसिटी देखने के बाद भी द फैक्ट कि आप लोग इन लोगों को अच्छा कहने की, ज़बरदस्ती अच्छा कहने की कोशिश करते हो ना, आप एक्चुअली इनके इन बिहेवियर्स को बढ़ावा दे रहे हो। एंड डोंट आर्ग्यू विथ मी, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि वो कंसिस्टेंटली, ये स्पेसिफिक जो एंसेस्टर है वो स्पेसिफिकली आपके ऊपर, आप पूरे फैमिली ब्लड लाइन के ऊपर नज़र रखे हुए थे, एंड दे नो कौन कैसा है, किसने क्या किया है, किसने क्या कहा है, ठीक है, किसने क्या प्लानिंग प्लॉटिंग किया है, किसको क्या टारगेट किया गया है, दे नो ऑल ऑफ इट, ठीक है। इनसे कुछ भी छुपा नहीं है, वो अदर साइड से सब कुछ ही देख रहे थे, ठीक है। एंड आप लोग के फैमिलीज़ में से कुछ ऐसे टॉक्सिक मैस्कुलिन, टॉक्सिक फेमिनिन्स है जो सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस या आई डोंट नो लैक ऑफ इंटेग्रिटी के वजह से वो इन टॉक्सिक बिहेवियर्स को पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोरेंस में जी रहे हैं। एंड ये सारे आदतें, ये सारे माइंडसेट्स आप लोगों को खोखला किए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ यू बीइंग द चोजन वन, आपके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। यू आर द रिबेल ऑफ योर फैमिली। आप ये सारे बिहेवियर्स देखोगे, इट्स लाइक आप काल भैरवी का रूप धारण कर दोगे, सेइंग कि आई डू नॉट वांट दिस। आप एक लौते हो आपके फैमिली में जो सिंपली फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए या सर के ऊपर सिर्फ छत है इसीलिए आप उस टॉक्सिसिटी को सेकंड नहीं करोगे। आपको लाइक अगर किसी संस्था में जाकर भी रात गुजारना पड़े या कहीं और जाकर के नई शुरुआत करनी पड़े, आप वो हिम्मत रखते हो, एंड यू हैव द स्ट्रेंथ कि आप वहाँ से निकल जाओ, ठीक है ना। यू आर द वन जो खाली पेट रह जाएगा पर चोरी के पैसे से अपना पेट नहीं भरेगा। इसीलिए आप आपके एंसेस्टर्स के फेवरेट हो, इसीलिए आप चोजन हो, क्योंकि आप अपने अंदर इन टॉक्सिक सिचुएशंस में होने के बावजूद भी आपने कभी भी अपने आप को लेट गो नहीं किया। दे इवन सेइंग कि वाह, बहुत ही प्योर सोल है यार आपका एंसेस्टर। दे आर सेइंग कि वेरी वेरी स्वीट वॉइस ही हैज़, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है।
दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी जिसकी मैं पिक कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि आप बहुत हद तक उनकी तरह हो। आपका जो विश्वास है डिवाइन के ऊपर ना, वो अटूट है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पर उसे और डेवलप करने की ज़रूरत है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप दूसरों की एनर्जीज पिक कर रहे हो एंड दिस थिंग्स हैज़ टू गो, ठीक है ना। आपके खुद के कुछ चाक्रा इश्यूज़ है जिन्हें सॉर्ट आउट करना है, दे हेल्पिंग, ठीक है। लेट्स गेट मोर इन टू, आई एम सीइंग द नंबर 90, तो उनकी एज 90 हो सकता है, या इस वक्त आप 90s बहुत देख रहे हो, 90s 9090 आई एम सीइंग एवरीवेयर, ठीक है। या दिस इज समबडी हु वाज वेरी रिलीजियस बॉस, ठीक है, बट उनका एक स्पिरिचुअल बेस भी था। दिस इज नॉट वो फेक वाला पर्सन, दिस पर्सन वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। जैसे हम स्पिरिचुअल वॉरियर्स है ना, कि हमारे कुछ रूल्स है, कुछ सिद्धांतें हैं जिन्हें हम तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये अंदर से, दीज आर नॉट, ये ज़िद नहीं है, ये सात्विक कुछ हैबिट्स है हमारे सोल के, हमारे हायर सेल्फ की है, जो अब कभी बदलेगा नहीं, ठीक है ना। जो अन्याय है उसको बर्दाश्त नहीं करना एंड ऑल दैट स्टफ, यही उनका भी था। उनके कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे एंड जैसे ही सेइंग कि बाद में ना उनके, आप लोगों के फैमिली में कुछ ऐसे सोल्स ने एंटर किया, लाइक जन्म लिया, जो बहुत ही कमज़ोर थे, बहक गए एंड कुछ गड़बड़ उन लोगों ने की है एंड आपके एंसेस्टर्स ने लिटरली उन्हें गड़बड़ करते हुए उन्होंने देखा है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के एंसेस्टर कर्सेस भी है। दिस इज़ एन अथॉरिटेटिव पर्सन, इट्स लाइक उस ज़माने में वो इस अथॉरिटेटिव पोजीशन में थे, उनका बहुत नाम था। आई एम हियरिंग ज़मींदार लैंडलॉर्ड थे, लाइक बहुत प्रॉपर्टी, गांव में बहुत प्रॉपर्टी था, लोग उनको मानते थे, उन्हें बहुत मान सम्मान मिलता था। और आज आप चोजन वन होने के नाते, क्योंकि आपने अपने अंदर उन दिव्य क्वालिटीज़ को नरिश किया हुआ है, तो उनके बाद आप एक्चुअली क्षमता रखते हो कि आप नेक्स्ट अनॉइंटेड पर्सन हो सकते हो। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपको मान सम्मान देने वालों की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है ना। आप ये अथॉरिटेटिव पोजीशन में, दे वांट टू अनॉइंट यू, ठीक है ना। वो लिटरली आपको क्राउन करना चाहते हैं एंड उनके पास बहुत विजडम है आपको देने के लिए। इस वक्त आपके क्राउन चक्र में सर पे बहुत इचिंग हो सकता है, ठीक है, एंड सर में कुछ लोगों को दर्द भी हो रहा है, ठीक है ना। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द साइकिक अटैक। पहले मैं बता रही हूँ, पहले जब मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा था ना, तब मेरे सर में बहुत दर्द होता था, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र में, एंड ये पूरा एरिया बहुत दुखता था, ठीक है। फिर अभी जब मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है और नेक्स्ट लेवल के, तो मेरा सर बहुत इच कर रहा है। मुझे लगा कि शायद मुझे डैंड्रफ हो गया होगा, बट देन देयर इज़ नो डैंड्रफ, वो जस्ट एक्टिवेशन का हो रहा है। सो आप दोनों में से कुछ एक एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है ना। दे सेइंग दे होल्ड द की, उनके पास चाबी है। यहाँ पर देखो, उनके पास विजडम की ये एक बॉक्स है नीचे, जिसके ऊपर ये पर्सन खड़े हुए, एंड दिस इज़ विजडम, ठीक है ना। ढेर सारा विजडम है और उसकी चाबी उनके पास है। वो चाबी वो आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं, और इसके लिए पहले आपको प्रिपरेशन लेना बहुत ज़रूरी है, आपको वहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड आई एम हियरिंग यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्लेंजिंग वर्क कंसिस्टेंटली, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। आपका जो भी इस वक्त आप पुल फील कर रहे हो ना, अगर आपको एनिमल्स को खाना खिलाना है, खाना खिलाओ। मेक श्योर कि आप उनके डाइट के हिसाब से खिला रहे हो, मसाला नमक नहीं खिलाना है, ठीक है। खाना खिलाओ, कुछ मंत्र जाप, अगर आपको अंदर से, अगर आप मंत्र से आपको मिल रहे मंत्र जाप करो। अगर आपको प्रेयर करने का मन कर रहा है, कुछ बुक्स पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ो, ठीक है। अगर आपको बार बार करके मंदिर में जा कर के मंदिर में बैठे रहने का मन कर रहा है, तो बैठो, ठीक है। कुछ लोगों से बात करने का अगर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, तो बात करो,
क्योंकि दूसरों के ज़रिए भी आपको दिल ट्राई टू कम्युनिकेट. देयर आर सर्टेन फ्लावर्स आई एम सीइंग. येलो फ्लावर नहीं, वाइट फ्लावर और बीच में येलो. ये कौन सा फ्लावर है पता नहीं. वाइट पेटल्स है, पंखुड़ियाँ वाइट कलर का है, बीच में येलो है. एंड देयर आर रेड फ्लावर्स. नॉट दिस इज रोज़ हो सकता है बट आई एम नॉट सीइंग रोज़. हाइबिस्कस हो सकता है. रेड फ्लावर्स है एंड ऑरेंज फ्लावर्स है. ठीक है, जो इस वक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या आपके एंसेस्टर्स की फेवरेट है. ठीक है, सो ये मैस्कुलिन एनर्जी है जो मैं आज चैनल कर रही हूँ. वाओ. आपका आप या आपका एंसेस्टर टॉरस या लियो हो सकते हैं. ठीक है, उस ज़माने में पता नहीं अगर उनके पास प्रॉपर डेट था कि नहीं. लाइक ज़ोडिएक के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं. ऑफ कोर्स उनके गुजरे तो एक ज़माना हो गया, बट ये आपका सन साइन हो सकता है. ठीक है, बर्थ साइन हो सकता है. कैन आई गेट सम बर्थ साइंस. मैं बर्थ साइन, आई सेड बर्थ साइन. कैन वी गेट सम बर्थ साइंस के एंसेस्टर्स के आपके अगर कोई बर्थ साइंस हो तो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, है ना. कैन वी गेट सम बर्थ साइंस प्लीज़. टॉरस हो सकता है यहाँ पर. ठीक है, टॉरस एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. सो दैट्स एंड आप स्कॉर्पियो हो सकते हो या वाटर साइन हो सकते हो. ठीक है ना. एयर साइन उतना खास नहीं है. देयर इज कैप्रिकॉर्न निकल के आया है. तो अर्थ साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है. वी हैव कैप्रिकॉर्न एंड ये साइडवेज आया. तो आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल इश्यूज भी ऑफ कोर्स आप ये करो. देखिए से आपके जो कार्मिक्स है ना, वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने टैलेंट्स को मौका दो, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार आपने उड़ान भर लिया तो फिर कोई आपको रोक नहीं पाएगा. आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे. दे आर ट्राइंग टू गिव यू दिस पेंटिकल. ठीक है ना, वो आपको ऑफर देना चाह रहे हैं बट देन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ऑफ द ब्लॉकेजेस. ठीक है, ये आप तक पहुंचाने में उन्हें दिक्कत हो रही है. ठीक है, देयर माइट ऑल्सो बी समबडी जिसका उम्र बहुत कम है. ठीक है, एंड वो आपके साथ सौदा करने की भी कोशिश कर सकते हैं. आपके एंसेस्टर्स उसके बारे में वॉर्न कर रहे हैं. एक इमेच्योर या आपसे कम उम्र का कोई लड़का हो सकता है जो आपको पैसे ऑफर करेगा. ठीक है, या उनके साथ किसी चीज़ में ज्वाइन करने के लिए आपको कहेंगे. ठीक है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल ऑफर एंड इट्स अ वेरी इमेच्योर्ड ऑफर. ठीक है ना. तो आप में से कुछ लोगों के पास चॉइस होंगे कि आप एंसेस्टर्स के दिए हुए ऑफ़र को रिसीव करोगे या फिर ये अगर आपने इस ओके लिसन द 2 मैसेजेस. एक, अगर आपको पता ही आपका कार्मिक भाई या दोस्त है तो इससे ऑफ़र नहीं लेना है. ठीक है, ये आपको छोटा अमाउंट दिखा करके आपको लिमिट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद से कोई अलग कुछ कर ना पाओ. ठीक है, वो आपको रोकेंगे. एंड दूसरा मैसेज ये है कि आप में से कुछ लोग के एंसेस्टर्स आपके लिए एक ऑफ़र तैयार कर रहे हैं, पर वो उसे तभी दे पाएंगे जब इन लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होगा. उन्हें इन कार्मिक्स को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा. ठीक है ना. ओके, आई एम हियरिंग कि आपके तरफ जो मूव करेंगे ऑफ़र ले करके इस पर्सन के सर पे बाल कम हो सकते हैं. लाइक लिटरली दे माइट बी बॉल्ड, लाइक बाल झड़ रहे या समथिंग. ठीक है, वो अपने सर को कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे इस वक्त ताकि यू नो कोई देख ना सके कि उनके साथ क्या हो रहा है. या इस पर्सन का एक्चुअली फाइनेंशियल लॉस हुआ है एंड वो चाहेंगे कि वो आपका अपना कार्मा, ये जो इमेच्योर मैस्कुलिन है, वो चाहेंगे कि वो ये कार्मा को आपके ऊपर थोप दे. ठीक है ना. सो बी केयरफुल विद दैट. अच्छा, मेरे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, मेरे जैनेटियंस क्या कर सकते हैं एंसेस्टर को, इस ब्यूटीफुल एल्डरली एंसेस्टर को हेल्प करने के लिए. वी हैव टावर. टावर का आह्वान करो, क्लैरिटी का. देखो, टावर इज़ एक्चुअली क्लैरिटी. सच को देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो कोई टावर आपके लिए लेकर के आ रहे, कोई चेंज लेकर के आ रहे, अगर वो आपको पुश कर रहे हैं कि सच को जाहिर करो,
छुपाओ नहीं, अपना सच बोलो तो सच बोलो, ठीक है ना। वो लिटरली दे एक वार्निंग वो दे रहे हैं कि अगर समय निकल जाने के बाद भी अगर आप इस सिचुएशन में इन टॉक्सिक मैस्कुलिन टॉक्सिक फेमिनिन्स के साथ नहीं वो अच्छे हैं बोल करके आप नौटंकी करके वहाँ पर बैठे रहोगे ना, लाइक लिटरली आई कैन फील आपके एंसेस्टर्स का गुस्सा मुझे फील हो रहा है। अगर आप यहाँ पर, ठीक है ना, स्टूपिड की तरह अगर आप बैठे रहोगे तो ये टावर आपके सर पे भी आगे गिरेगा। सो ये टावर तो हिट होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप खुशी खुशी इस चेंज को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, या फिर दूसरों की तरह अफसोस जताओगे, हालांकि ये आपके भले के लिए हो रहा है। या तो आप रो के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर खुशी खुशी देखो ये जो टावर है इसके अंदर आग लगी हुई है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इस पूरे फाउंडेशन में एंसेस्टर्स दे आर सिक एंड टायर्ड। आप लोगों के एंसेस्टर ब्लड लाइन में जो नॉनसेंस चलता आया है, जो टॉक्सिसिटी यहाँ पर फैली हुई है, जो टॉक्सिक प्रैक्टिसेस यहाँ पर हुए, उनके हिसाब से ये बहुत लज्जा की बात है और उनका जो रिस्पेक्ट है ना उस पर दाग लग चुका है और वो लिटरली इस फाउंडेशन को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं, ठीक है ना। नाउ चॉइस आपके ऊपर होगा कि क्या आप उनका इसमें साथ दोगे कि नहीं। ओके, मैं पायल 2 ना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पर जो है मेरा मेमोरी कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि ज़्यादा मेमोरी नहीं है। आई डोंट वांट टू लूज़ दिस वीडियो। मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है।